दोस्तों आपके चैनल प्लम्बिंग रिस्टोर पर आप सभी का स्वागत है। तो आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि फ्लशिंग टैंक के बटन्स को आप किस तरह से रिप्लेस कर सकते हैं। तो ये जो हमारा फ्लशिंग टैंक है ये है एयर प्रेशर पे वर्क करने वाला। तो इसके जो बटन्स है वो प्रॉपरली वर्किंग नहीं कर रहे हैं, इसे हमें चेंज करना है। तो सबसे पहले आपको स्क्रू ड्राइवर की हेल्प से इसके लॉक्स को खोलना है। तो ये जो लॉक्स हैं आपको निकाल लेना है सभी। तो इस तरह से ऊपर से इस लॉक को आपको प्रेस करना है, वो नीचे की तरफ से आपको इसे ऊपर उठाना है। तो इससे क्या है, आपका लॉक जो है खुल जाएगा। इसी तरह से आपको चारों डायरेक्शन में यही करना है। तो इस तरह से आपको पहले इसको प्रेस करना है लॉक को और फिर ऊपर की तरफ उठाना है। तो ये जो प्लास्टिक वाला पार्ट है इसे आपको ऊपर की तरफ उठाना है, तो ये जो लॉक्स हैं आपके खुल जाएंगे। और दोस्तों अगर चैनल पे नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर दीजिए। आपके लिए बहुत मेहनत से वीडियो बनाता हूँ, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तो ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके पास आती रहेंगी। तो चारों लॉक्स को खोलने के बाद आपको इसके पूरे मैकेनिज्म को बाहर निकालना है। याद रखिए मैकेनिज्म जो है पीछे से ही बाहर आएगा, इसको आगे प्रेस नहीं करना, आपको पीछे से ही खींच के बाहर निकालना है। तो थोड़ा सा इसमें आपको प्रेशर लगाना पड़ेगा। तो इसको प्रेस करके आपको बाहर निकालना होता है। यहाँ पर कोई लॉक सिस्टम नहीं होता दोस्तों, सिंपली आपको इसे बाहर की तरफ निकालना है। तो इसे खींचेंगे तो आप बाहर आ जाएगा ये। तो देखिए दोस्तों हमारे बटन जो है बाहर आ गए हैं। तो इन्हें हमें चेंज करना है, ये हमारा नया मैकेनिज्म है। तो इसे पूरा हम रिप्लेस करेंगे। अगर बाय चांस इसमें स्प्रिंग वगैरह मिस हो जाती है तो आप स्प्रिंग को चेंज कर सकते हैं। बाकी इसमें पूरा मैकेनिज्म होने के बाद भी वर्किंग नहीं कर रहा है अच्छे से, इसलिए हम इसे चेंज कर रहे हैं। अब गाइस इसे चेंज करने के लिए जो क्रोम वाला पार्ट है इसे नए मैकेनिज्म में हमें लगाना पड़ेगा। तो एक क्रोम वाले बटन्स को आपको निकालना है। तो देखिए इसके अंदर आपको वाइट कलर के लॉक्स दिख रहे हैं, इसे आपको इस तरह से प्रेस करके बाहर की तरफ खींचना है। तो ये जो आपका सिस्टम है बाहर आ जाएगा। तो ये स्प्रिंग की मैं बात कर रहा था दोस्तों, अगर ये मिस हो जाती है तो आप इसमें नई लगा सकते हैं। और अगर आपका मैकेनिज्म वर्क ही नहीं करता है तो आपको पूरा सिस्टम चेंज करना होगा। तो इसको आपको सेम इसी तरह से प्रेस करके इसे भी निकाल लेना है बाहर। बहुत ही सिंपल सा सिस्टम है, अगर बिना स्किप करे देखेंगे तो आप खुद ही ये घर पे कर सकते हैं। किसी टेक्नीशियन प्लम्बर की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और पार्ट्स की ज़रूरत पड़ेगी तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरे पास सभी पार्ट्स अवेलेबल होते हैं। तो ये पूरा दोस्तों इसका मैकेनिज्म है। तो इसमें ऐसा कुछ खास खराबी आती नहीं है, अगर आती है तो आप पूरा इसका सिस्टम चेंज कर सकते हैं। तो अब इसके बटन्स को हमें निकालना है क्रोम वाले। तो इसे हमें नए मैकेनिज्म में लगाना है, इसलिए इसको पूरा निकालना पड़ेगा हमें। तो इसको आपको प्रेस करके निकालना होता है, इसके अंदर आपको लॉक्स दिए होते हैं। तो इस तरह से आपको टेस्टर की हेल्प से इसे प्रेस करना है, तो इसका जो लॉक है वो खुल जाएगा। सेम इसी तरह से आपको चारों डायरेक्शन में से करना है, जिससे आपका जो बटन है बाहर आ जाएगा। अब सेम इसी तरह से बड़े वाले बटन को भी आपको निकाल लेना है। इसमें भी पूरा लॉक दिए हैं, आपको चारों डायरेक्शन में इसे भी प्रेस करना है, तो आपका जो लॉक है वो अनलॉक हो जाएगा। तो दोस्तों हमारे दोनों बटन्स हमने खोल लिए हैं। अब इन बटन्स को हम नए मैकेनिज्म में लगाएंगे। तो गाइस इसका भी वाइट वाला पार्ट मैंने निकाल लिया था पहले ही, और इसमें देखिए आपको लॉक दिख रहा है। तो ये जो है लॉक में देख के लगाया जाता है। सेम इसी तरह से छोटा वाला पोर्शन भी बता देता हूँ आपको मैं। इसमें क्या है दोस्तों, कट्स दिए होते हैं, वो कट्स आपको मैच करते हुए लगाना होता है, नहीं तो जो है बटन्स आपके नहीं लगेंगे। आप कितनी भी कोशिश कर लेंगे आपका जो है बटन नहीं लग पाएगा। तो कट्स का आपको ध्यान रखना है लगाते टाइम। तो आपके दोनों बटन्स रेडी हो गए हैं। अब इसको पूरे सिस्टम को हमें असेंबल करना है। तो इसके बटन को लगाने से पहले दोस्तों इसके ऊपर आपको स्प्रिंग लगाना है याद से। अगर आप स्प्रिंग नहीं लगाते तो इसका मैकेनिज्म जो है वर्किंग नहीं करेगा। और स्प्रिंग लगाने के बाद आपको लॉक्स को लगा देना है।
जो वाइट वाले लॉक्स आपने प्रेस करके निकाले थे उसे आप ऊपर से इस तरह से प्रेस करेंगे तो वो जो है फिक्स हो जाएगा। आप इसे किसी भी डायरेक्शन से लगा सकते हैं, चारों डायमेंशन इसका सेम होता है, कोई सा भी डायरेक्शन किधर भी लगा सकते हैं, इसमें कोई फिक्स नहीं रहता है। अब इसका वाइट वाला पोर्शन में वापस से निकालना पड़ेगा क्योंकि इसका जो बटन है मैंने पुराने इसमें लगा दिया था दोस्तों बाय मिस्टेक, तो इसे हमें वापस से लगाना है। तो एक बार और आपको इससे अच्छे से समझने को मिल जाएगा। इसमें आपको प्रेस करके लॉक को लगाना होता है, पहले लॉक को मैच करना होता है और फिर आपको प्रेस करना होता है। अगर आप उसको हम जो है मेज़रमेंट सही नहीं करेंगे तो वो सही नहीं लगेगा, तो उसको पहले मेज़र करना है फिर सही लगाना है। सेम इसमें भी इसी तरह से स्प्रिंग को लगाना है पहले और फिर आपको बटन को लगाना है। इसमें भी कोई आपको उल्टा सीधे का इशू नहीं रहता है, सीधा लॉक मैच करना है और प्रेस कर देना है तो जो है फिक्स हो जाएगा। तो ये हमारे बटन्स रेडी हो गए हैं। अब हम इसे टैंक के अंदर लगाएंगे। तो देखिए बहुत स्मूथली वर्किंग कर रहे हैं। ये जो बटन्स में इशू आता है दोस्तों, ये हार्ड वर्किंग करना स्टार्ट कर देते हैं, तो इसमें आप इस तरह से इसे चेंज करके वापस आपका मैकेनिज्म सही कर सकते हैं। तो इससे आपका टैंक वापस से अच्छे से वर्क करना स्टार्ट कर देगा। तो बटन्स को रेडी करने के बाद इसे वापस हम प्लेट के अंदर लगाएंगे। तो जिधर से आपने निकाला था उधर से ही इसे वापस लगाना है आपको। तो इस तरह से प्रेस करके वापस से जो बटन है आपके अंदर लग जाएंगे इसके। ये हमारे बटन फिक्स होगा और ये चारों लॉक जो थे जो हमने निकाले थे वो भी वापस अच्छी तरह से लग गए हैं। इसके बाद इसके एयर पाइप को आपको कनेक्ट करना है जिससे आपका आउटलेट वर्किंग करता है। तो ये यहाँ पर कनेक्ट होता है आपका एयर पाइप। तो देख सकते हैं आपका जो आउटलेट है वो प्रॉपरली वर्किंग कर रहा है। तो इसमें आपको फ्लशिंग भी बता देता हूँ मैं। ये आपका 3 लीटर वाला है और आप जब बड़ा बटन प्रेस करते हैं वो आपका 6 लीटर का है। तो आपका जो टैंक है वो रेडी हो गया है दोस्तों। इस तरह से आप बटन को चेंज कर सकते हैं। अब लास्ट में नीचे से प्रेस करके ऊपर की तरफ आप प्लेट को उठाएंगे तो आपकी प्लेट भी जो है फिक्स हो जाएगी। बहुत सारी अलग अलग मैकेनिज्म आते हैं दोस्तों, जिसमें साइड से प्लेट निकलती है, बहुत सारों में ऊपर से निकलती है। तो ये जो है नीचे से प्रेस करके ऊपर की तरफ लगाने वाली है। तो देखिए हमारा जो मैकेनिज्म है वो प्रॉपरली वर्किंग कर रहा है दोस्तों। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और किसी भी तरह के स्पेयर पार्ट्स की आपको ज़रूरत है कोई सी भी कंपनी, तो आप मुझे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर दे दिया है। तो थैंक यू गाइज़।